हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, माय मेट इज़ उल्फ का सेकंड पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा लान वांगजी ने विंग को प्रपोज किया था। हमारा विंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और उन दोनों का रिलेशन ऐसे ही चल रहा था। और कोई तो था दूर खड़ा, वो जल भुन रहा था और बस मन में कह रहा था थोड़ी दिन रुको, उसके बाद सब कुछ मेरे मुताबिक चलेगा। तो अब आगे दिखाया जा रहा है, हमारा लान वांगजी और विंग कैंटीन में बैठा है और दोनों खाना खा रहा है और एक दूसरे को खिला भी रहा है, एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहा है। ऐसे ही उन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है और उन लोगों के सारे दोस्तों को भी पता है कि उन लोग रिलेशनशिप में है। लेकिन ये बात किसी ने हमारे लैन कोरेन को बता दिया था और लैन कोरेन को जब पता चला कि उसका नेफ्यू कॉलेज में जाके किसी रैंडमली लड़के से प्यार करता है तो वो गुस्सा हो गया था। बट उसने इग्नोर किया था कि थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी एक दिन उसने अपने नेफ्यू के पास कॉल किया और उसको बुला लिया। तभी हमारा लान वांगजी को दिखाया जा रहा है, लान कोरेन के सामने खड़ा हुआ है और वो बस बोल रहा है, नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं करूँगी और आप ये सभी जिद छोड़ दीजिए और मैं ये सभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं आपके बात हर बात सुनता हूँ, लेकिन मैं इस बार ये बात नहीं सुनूँगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसे ही अपना ओमेगा चूज़ करूँगी और वही मेरा सोलमेट है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे फील होता है विंग जब मेरे आसपास रहता है तो मैं खुश रहती हूँ। तब मुझे कुछ अलग सी वाइफ आती है उससे। बट आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल? वो अच्छे लड़का है, वो बुरा लड़का नहीं है और वो बहुत अच्छा है। आपको किसने बताया कि वो बुरा है, गंदा है? बिल्कुल नहीं अंकल, ऐसा 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 मत बताइए मेरे विंग के बारे में। तभी लैन कुरैन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, वो बच्चा गंदा बच्चा है, वो बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे पता चला है कि उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। उसका मॉम डैड पता नहीं उसके कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। हम देखो कितने रईस है, हमारे पास कितने सारा पैसा है, मानी है, रुतबा है, लेकिन उन लोग मिडिल क्लास लोग हैं। लेकिन देखो, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है। ये सभी बातें सुन के ना हमारा लैन वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने अंकल के मुंह के ऊपर बोल जाता है कि मैं कभी भी ये आपके बात नहीं मानूंगी और आप जिसके साथ मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हो ना, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी अगर मेरे और मेरे विंग के बीच में आया। तो ये बात बोलते हुए ना हमारा लान वांगजी बस गुस्सा करते हुए कहाँ पर चला जाता है, पता नहीं कहाँ पर जाता है, बट चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमारा लैन कुरैन के पास एक कॉल आता है और एक लड़का बोल रहा है, अंकल देखा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा देखो लान वांगजी कैसा बदल गया है। देखिए अंकल, देखिए ऐसा हो गया है लान वांगजी, और मैंने जैसा बोला है वो बिल्कुल वैसा ही है अंकल। तभी हमारा लान कुरैन बोलते हैं, हाँ बच्चा, तुमने बिल्कुल सही कहा है और मैंने सोचा है कि हमारे शीशन जब लौट के आएंगे तब हम तुम दोनों का रिश्ता तय कर देंगे और मैंने उसको आज बता भी दिया है। तो ये बात सुन के दूसरी तरफ जो लड़का था वो बहुत खुश हो रहा था। तब अब हमारा विंग की तरफ दिखाया जा रहा है। हमारा विंग वो अपने घर में चला गया था, अपने मॉम डैड के पास, अपने भाई के पास। वो अपने फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहा था। तभी हमारा विंग को ना कुछ फील होता है, कुछ दर्द सा, कुछ पेन सा, उसके चेस्ट में बहुत पेन होता है और वो सडनली ना बेहोश हो जाता है और बेहोशी में बस करा रहा था, क्योंकि जैसे लग रहा था उसे दर्द फील हो रहा था, कोई उसे मार रहा है, ऐसे दर्द फील हो रहा है, जैसे कोई चाबुक से उसे मार रहा है, ऐसे दर्द फील हो रहा है हमारा विंग को। बट वो तो बेहोश हो गया है और ये बात देखने के बाद हमारा जियांग चैन और उसके मॉम वो दोनों विंग को अपने रूम में सुला देता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है विंग के साथ, ये क्या हो रहा है, विंग चिल्ला क्यों रहा है?
और जैसे कोई उसे मार रहा है, वैसे कतरा क्यों रहा है। तभी दूसरी तरफ हमारे लान वांग जी की तरफ दिखाया जा रहा है। लान वांग जी अपने आप को हर्ट कर रहा है और बोल रहा है नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विंग अच्छा है, मेरे विंग के बारे में अंकल ऐसे गलत शब्द क्यों कैसे बोल सकते। हाँ मुझे पता है उन लोग मिडिल क्लास है, बट विंग बहुत अच्छा है, मैं उसे प्यार करता हूँ और वो मेरा सोलमेट है। मुझे पता है, मुझे फील होता है विंग जब भी मेरे करीब होता है, जब भी मैं उसके करीब होती हूँ, तब हमारा दिल एक दूसरे की तरफ धड़कता है। एक दूसरे के साथ धड़कता है। तो मुझे पता है वही मेरा सोलमेट है। बट अंकल क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। तो ऐसे बोल रहा है और अपने आप को ना बस हर्ट कर रहा है। लान वांग जी अपने आप को हर्ट कर रहा है और ये सारे पेन ना हमारे दूसरी तरफ विंग भी सह रहा है। विंग बेहोश हो गया है और उसका बेहोशी में ही वो पेन फील हो रहा है। और तभी ना हमारा लान वांग जी हर्ट होते होते जो विंग जो वहाँ पर कढ़ा रहा था ना, उसके कानों में सुनाई दे रहा था, जैसे कि कढ़ाने के वॉइस आह करके ऐसे करके वॉइस होता है। वो वॉइस हमारे लान वांग जी के कान में भी आता है, लेकिन वांग जी तो अपने आप को हर्ट करने के मूड में था, वो अपने आप को हर्ट ही करे जा रहा है। तभी ऐसे हर्ट करते करते वो नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है, अपने फेस के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है क्यों 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 मेरे साथ ऐसा होता है। मैं हर वक्त एक ड्रीम में रहता हूँ, पता नहीं उस ड्रीम में वो दोनों उल्फ कौन है और वो दोनों शाया कौन है। और अब मेरे विंग से मुझे दूर दूर कर रहा है अंकल, क्यों कर रहा है अंकल क्यों। मैं नहीं करूँगी, मैं विंग के बिना मर जाऊँगी, मैं विंग के साथ भाग जाऊँगी, नहीं करूँगी, मैं एंगेजमेंट नहीं करूँगी उस कौन सा लड़के के साथ अंकल ने मेरी शादी फिक्स किया है, पता नहीं किसके साथ एंगेजमेंट फिक्स किया है, पता नहीं, मैं भाग जाऊँगी। तो अब सीन शिफ्ट करके सुबह का सीन दिखाया जा रहा है। हमारा विंग अब उठ चुका है और विंग की बॉडी बहुत पेन कर रहा है और सडनली कुछ देर बाद विंग धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। उसके सब कुछ ठीक हो जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके बॉडी के ऊपर कुछ हैवी सा था, बस वो अब हट गया है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है हमारा लान वांग जी शावर के नीचे खड़ा है और वो अपने पेन को देख रहा है और सोच रहा है ये क्या हो रहा है। मेरा पेन, कल मैंने इतना सब कुछ दर्द दिया खुद को, बट अभी कुछ भी नहीं है। बचपन में जैसे होता था कुछ दर्द ही नहीं हो रहा है मुझे। बचपन में ऐसा ही होता था, अगर मुझे कोई चोट लग जाता बट धीरे धीरे वो हील हो जाता कुछ ही टाइम में। बट क्यों होता था। मैंने बहुत बार गगा को बोला था, लेकिन गगा ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ऐसा क्यों होता है बार बार मेरे साथ। मेरे पास क्या है, मेरा सारा का सारा पेन क्यों ऐसे हील हो जाता है। तब हमारा दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है लान वांग जी के घर में। लान वांग जी के घर में कोई लोग आया है और दिखाया जा रहा है वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठा है। और तभी अंकल एक मेट को बोलती है जाओ लान वांग जी को बुला के लेके आओ। तभी वो मेट लान वांग जी के कमरे के बाहर जाता है और बोलता है छोटे मास्टर, आपको बड़े मास्टर ने बुलाया है। तभी लान वांग जी बोलता है हाँ मैं जा रही हूँ, उनको बोल दो। तभी हमारा लान वांग जी रेडी होता है, मुंह को फ्रेश करता है, अपने आप को चिल करता है और नीचे जाने लगता है। नीचे दिखाया जा रहा है हमारा लैंड किचन। रात को हुई, वो जो बाहर अब्रॉड में था ना वो आ गया है। उसके पास एक लड़की बैठा है और उस लड़की के पास और एक लड़का बैठा है, जिसे देख के हमारा लान वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड है, क्योंकि लान वांग जी उसे पहचानता है। और लान वांग जी उस लड़की को देख के भी शॉक्ड है, क्योंकि वो लड़की सिचन के ही क्लास में थी, सिचन की क्लासमेट थी। तो अभी हमारा लान वांग जी आके बैठता है और अपने अंकल को गगा को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग यूज़ करता है और बोलता है कि गगा आप कब आए। तब हमारा लान शीचान बोलता है कि मैं रात को आया हूँ, अंकल ने मुझे बुलाया है और हमने तुम्हारे साथ कुछ बात भी करना है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। तभी हमारा दूसरी तरफ वो जो लड़की बैठा था ना, वो बोल रहा था वांग जी तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो ये बात सुन के ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, बस मॉर्निंग कह देता है
और वो जो लड़का था वो तभी हमारा लान वांग जी के पास उठ के आ जाता है लान वांग जी के साइड में और बैठ जाता है और बोलता है, वांग जी गुड मॉर्निंग, मुझे पहचाना नहीं, तुमने मुझे मॉर्निंग विश नहीं किया। तभी हमारा वांग जी ना बस इग्नोर करता है और फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और मन में सोच रहा है, ये यहाँ पर क्यों है, ये लड़का हमेशा से ही मुझे घूरता रहता है और ये लड़का यहाँ पर क्यों है। तो तभी हमारा अंकल बोलता है, ये मियाँ मियाँ है, तुम्हारे भाई ने शादी कर लिया वांग जी। तो ये बात जब सुनता है ना हमारा लान वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि उसके भाई ने शादी कर लिया और उसे अभी पता चल रहा है शादी के बाद। तो तभी हमारा लान शीचन बोलता है, हाँ कुछ सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे शादी करना पड़ा मियाँ मियाँ से। और हाँ, ये मियाँ मियाँ है लान शीचन की वाइफ। और तभी वो जो मियाँ मियाँ थी वो बोलता है, हाँ शादी हमने कर लिया और हमारा 1 मंथ भी हो चुका है शादी का और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ लौट के शीचन के साथ मेरे भाई के पास। और मेरे भाई मिंग्याओ, तुम तो इसे जानते ही हो ना, तुम्हारी कॉलेज में पढ़ता है, बट वो अब तक हॉस्टल में रहता था, बट अब वो इस घर में ही रहेगा हमारे साथ। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना लान वांग जी। तभी हमारा वांग जी बस मिंग्याओ को घूर के देखता है और मन में सोच रहा था, इसलिए वो लड़का मुझे ऐसे घूरता था क्योंकि वो मुझे पहचानता था, बट मैं उसे नहीं जानता था। ये कैसा है, क्यों यहाँ पर आया है, किस मकसद से आया है मुझे पता नहीं, और मेरे साथ इसी घर में रहेगा ये लड़का तो एक ओमेगा है ना। अंकल को पता नहीं है क्या कि हम यहाँ पर 3 अल्फ़ा है। ये जो मियाँ मियाँ है वो तो लैन शीचन की वाइफ और मार्क्ड होगी, लेकिन ये यहाँ पर क्यों रहेगी। तो ये सारी बातों को सोचते सोचते ना हमारा लान वांग जी तब भी बोलते हैं, अंकल मुझे कॉलेज जाना है क्योंकि अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और इसके बाद हमारा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। तभी अंकल बोलता है, तुम कॉलेज जा ही रहे हो तो मिंगाओ को भी लेके जाओ। तभी हमारा लान वांग जी बोलता है, आप उसे भेजना चाहते हो तो आप ड्राइवर के साथ भेज दो, मैं मेरे बाइक से जाऊंगी। तो ये बोलने के बाद अचानक से ही हमारा लान वांग जी उठता है और फटाक से निकल जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ कॉलेज का सीन देखते हैं हम। कॉलेज में किसी ने ऐसा रूमर्स फैल दिया था कि लान वांग जी की शादी होने वाला है और लान वांग जी और मिंग्याओ एंगेज्ड है। किसी ने ये बात सभी को बता दिया था और सभी ना बस विंग को घूर घूर के देख रहा है और विंग बस सोच रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी ना दिखाया जा रहा है कुछ दिन पहले हमारे विंग के साथ कुछ अजीब सा चीज़ें हो रहा था। जैसे कि हमारे विंग रास्ते से हट रहा, हमें रास्ते से वॉक करते हुए जा रहा था, तभी कोई उसके साथ अचानक से ही टक्कर खाता है और विंग को नीचे गिरा देता है और सॉरी भी नहीं बोलता, स्पीड से निकल जाता है। ऐसा ही कुछ होता, जैसे विंग बाथरूम में जाता और विंग के ऊपर अचानक से ही कहाँ से पता नहीं बलून्स, वाटर भरा हुआ बलून्स आता है और उसके सिर के ऊपर फूट जाता है। कहीं पर खाने के लिए जाता है तो खाने में छिपकली आ जाता है, कॉकरोच आ जाता है कभी कभी। ये सभी चीज़ों से बहुत हमारा विंग फ्रस्ट्रेट है और आज ये तो एक नई चीज़ें है। तो ये सब सुनने का दिखने के बाद ना विंग बस उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया है। वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है और लाइब्रेरी में बैठ गया है। तभी हमारा वांग जी का एंट्री दिखा जाता है। हमारा वांग जी जैसे ही आता है बाइक को रखता है और वो दोस्तों के पास जाता है और पूछता है कि विंग कहाँ है। तभी हमारे सारे के सारे दोस्त बोल रहा है, क्यों तुम्हें अब विंग की क्यों पड़ी है, तुम्हें तो न्यू फियांसे मिल गई है, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है, वो भी उस मिंग्याओ के साथ। तुम्हें पता नहीं है क्या वो कैसा है, वो कैसा क्रीपी सा फेस बना के हर वक्त रहता है, जैसे कि हर वक्त उसके दिमाग में शैतानी भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें पता नहीं है क्या तुम उससे शादी करने वाले, और हमारा विंग का क्या होगा, तुम जो इतना दिन से विंग के साथ रिलेशनशिप में थे तो विंग का क्या होगा।
तभी हमारा लान वांग जी ये सब सुन के ना वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग, विंग किधर है। तभी हमारा उसमें से नी हुजन बोलता है विंग का मूड अच्छा नहीं है, वो इसलिए लाइब्रेरी चला गया है। तभी लाइब्रेरी की तरफ हमारा लान वांग जी दौड़ते हुए जाता है और लाइब्रेरी के बाहर से विंग को पुकारने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी बोलता है सर ये लाइब्रेरी है, तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो। तभी हमारा लान वांग जी लाइब्रेरी के अंदर एंटर होता है और वो धीरे धीरे जाता है और विंग को बस ढूंढने लगता है, इस सेक्शन से उस सेक्शन, उस सेक्शन से इस सेक्शन, ऐसे करके सारे सेक्शन को घूम घूम के देख रहा था, बट उसे विंग मिल ही नहीं रहा था। तभी उसे विंग मिलता है और एक कोने में विंग बैठा हुआ है और वो ना बस रो रहा है और मन में बोल रहा है क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी ने तो मुझे खुद प्रपोज किया था ना, और उसने मुझे खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, वो भी 2 साल से, बट अब सडनली ये क्या हो गया। वो शादी कर रहा है, उसका फियांसे, वो भी वो मिंग्याओ, लेकिन कैसे, मुझे क्यों नहीं पता चला। और वो मुझे धोखा दे रहा था, ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्यों क्यों। ये कह के ना वो रो रहा था और रोते रोते ना वो बस सिसकियाँ ले रहा था। तभी लान वांग जी यहाँ पर आता है और आते ही ना विंग के पास बैठ जाता है और विंग को मुंह को पकड़ते हुए बोलते विंग तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें नहीं धोखा दिया हो। और वो अंकल ने तय किया है और मैं मिंगाओ से प्यार नहीं करता, मैं मिंगाओ से शादी भी नहीं करता। चलो विंग हम भाग जाते, चलो विंग चलो चलो चलो, तुम जाओगे मेरे साथ, भागोगे मेरे साथ। तभी हमारा विंग बोलता है क्यों क्यों भागूंगा, तुम तो उसके साथ बंध चुके हो ना, उसके साथ तुम्हारा शादी होने वाली है, तुम्हारा फियांसे है, और मैं कौन हूँ। तभी हमारा लान वांग जी उसे बोलता है और उसको पकड़ता है और बोलता है नहीं तुम ये सब क्या सोच रहे हो, वो मेरा कोई कुछ भी नहीं है, और हम दोनों तो बस अभी अभी अपने रिलेशनशिप से कितने अच्छे वक्त बिता रहे थे, और ये सब क्या हो रहा है विंग, मुझे कुछ पता नहीं। मैं इतने साल वेट किया और तुम्हारे साथ बस कुछ टाइम के लिए मैं अपने रिश्तों को जैसे ही आगे बढ़ाने का स्टार्ट किया हो, तभी देखो ये सब हो गया। क्यों हो रहा है विंग, क्यों, तुम मेरे विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगी। और अंकल चाहता है कि मैं उसके साथ, मैं नहीं कर सकती भी चलो हम दोनों भाग जाते हैं, तुम भागोगे मेरे साथ। तभी हमारे विंग बोलता है क्यों भागना है, क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या, मैं भी तो एक ओमेगा हूँ, मैं भी तो खूबसूरत सी हूँ, और मुझे मेरे पास बहुत सारे टैलेंट है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, बट क्यों नहीं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास लड़का हूँ ना, इसलिए। और वो जो मिंग्याओ है उसका पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए। तभी हमारा लान वांग जी बोलते विंग तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए ना विंग बस लान वांग जी को हटा रहा था और वो रो रहा था। तभी हमारा लान वांग जी सडनली हमारे विंग को फेस को पकड़ता है और वो एक डीप सा उसके होंठ में किस कर लेता है, और कुछ टाइम किस करने के बाद वो दोनों शांत होता है और विंग ना बस रो रहा है। और तभी विंग का धीरे धीरे फेरोमोन्स निकलना स्टार्ट हो जाता है और विंग का ना सडनली हीट आ जाता है। विंग का ये पहला हीट था, क्योंकि वो इतना टाइम से लोगों का 16 साल में ही हीट आ जाता है, लेकिन उसका अभी तक हीट नहीं आया है। वो अभी 20 साल का है, उसका अभी तक हीट नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत अचानक से ही, उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि हीट क्या होता है, फेरोमोन्स का रिलीज कैसे होता है। तो सडनली ये फेरोमोन्स फील करने के बाद हमारा लान वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा है, और सडनली हमारा लान वांग जी बोलते विंग तुम्हें क्या हुआ। तभी हमारा लान वांग जी की बात सुन के हमारा विंग बोलता है क्यों, मुझे क्या होगा, तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी हमारा लान वांग जी बोलता है तुम अपने फेरोमोन्स को क्यों निकल रहे हो। तभी हमारा विंग बोलते फेरोमोन्स फैला रहा हूँ, क्यों, कैसे फैला रहा हूँ मैं फेरोमोन्स नहीं रिलीज़ कर रही हूँ। तभी हमारा विंग की बात सुन के
हमारा लानवांग जी समझ जाता है कि विंगा हीट आ चुका है। तभी उस हीट को महसूस करते हुए ना हमारा लानवांग जी का अचानक से ही उसका आई का कलर चेंज हो जाता है और हमारा लानवांग जी ना कुछ समय नहीं गंवाता है, हमारा विंग के नेक पे अटैक कर देता है।